हेलो बच्चों, आज देखिए हम आपको कुछ संख्याओं का क्यूब रूट ज्ञात करके बताएंगे, यानी घनमूल निकाल के बताएंगे। देखिए बड़ी बड़ी 6-6 अंकों की संख्याएं कितनी जल्दी छोटे अभी 1 सेकंड में ही निकल आएगा उत्तर। बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल 1 सेकंड में भी निकाल दे देंगे आपको। कितनी जुगाड़ से निकाल देंगे। आप घनमूल लगाने बैठेंगे, एक घनमूल लगाने 6 अंकों का घनमूल निकालने में आपको कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट टाइम चाहिए, और हम 1 सेकंड 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका घनमूल निकाल दिखा देंगे 6 अंक तक का। देखिए हम आप कुछ 10 ये क्वेश्चन में लिख दिए हैं, 10 प्रश्न लिखे, 1 2 3 4 5 6 लेकर के 10 तक हैं। सब 6 अंकों की संख्या है, लगभग 6 अंकों की सभी संख्या है, एक आध भले 5 अंक की हो। अब देखिए इनका घनमूल हम कितनी जल्दी त्वरित रूप में 10 है क्वेश्चन, और 10 मिनट में ही है, मतलब पूरे सवाल हम सॉल्व कर देंगे घनमूल का। आप लोग लगाने बैठेंगे 10 सवाल, कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे, और हम केवल 10 मिनट, एक सवाल को अधिक से अधिक 1 मिनट या आधा मिनट में ही सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। और आपको ऐसी जुगाड़ बताएंगे जिससे कि तुरंत घनमूल निकल आएगा। देखिए सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि किसी भी संख्या घनमूल, जैसे 2 का घनमूल निकालते हैं तो 8 उत्तर निकलता है, 3 का घन निकालते हैं 27 हो जाता है कि नहीं। और देखिए 3 का 4 का घन निकालेंगे 64 हो जाएगा, 5 का घन करेंगे 125 हो जाएगा, 6 का 216। तो ये हमने यहाँ पर 20 तक के वर्ग, 20 तक के घन निकाल दिखा दिए, 1 2 3 से लेकर के 20 तक के। अब देखिए इसमें इनको देखने से ऐसा लगता है कि जिसमें 2 आता है उसका 8 आएगा, यानी 2 और 8 का संबंध होगा, 2 का 8 में होगा, 3 का 7 में होगा, 3 का संबंध 7 से चलेगा, 3 का संबंध 7 से, लेकिन और संख्याओं का संबंध सेम रहेगा। जैसे 7 है, 7 का 3 हो गया, लेकिन 6 का नहीं बदला, 5 का नहीं बदला, ठीक है। और 8 का नहीं, 8 का 2 हो गया, मतलब 8 का 2 हो जाएगा, 2 का 8, मतलब ये इस क्रॉस होंगे इस तरीके से। 7 का 3 हो जाएगा, 3 का 7 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा। इस तरीके से चेंज करके लाएंगे, देखिए ठीक है। अब देखिए हमारे सवाल में ये सवाल लिखा हुआ है, इनकी संख्याओं का घनमूल निकालने के। देखो हम स्टार्ट करते हैं घनमूल निकालना। यहाँ पर 3 लिखा है, आप 3 की जगह पर कर दीजिए 7, और 7 की जगह कर दीजिए 3, 2 की जगह कर दीजिए 8, और 8 की जगह क्या कर दीजिए 2। इस नियम से लगाइए, जहाँ 3 लिखे हैं वहाँ 7 कर दो, 7 लिखे हैं वहाँ 3 कर दो, 2 लिखे हैं वहाँ 8 कर दो, और 8 लिखे हैं तो 2। ये संख्या है, इसमें कन्वर्ट कर दिए, 3 जगह पर 7, 7 जगह पर 3, ठीक है। तो आपका घनमूल देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, 3 जगह पर क्या कर देंगे 7, तो इतना हिस्सा कंप्लीट सॉल्व हो गया। 8 लिखा है, 8 का 2 कर दीजिए, इतना हिस्सा कंप्लीट सॉल्व हो गया। 5 लिखा है तो 5 में 5 और 5, बाकी और किसी में 3, केवल 3 इनमें ही बदलते हैं, 3 और 7 में, ठीक है, याद रखिए। और 8 जगह आप क्या लिख देंगे 2, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी हो गया। 8 जगह आप क्या लिख देंगे 2, ठीक है, और 2 की जगह क्या लिख देंगे 8, 2 की जगह पर 8, 3 जगह आप क्या लिख देंगे 7, 7 आ गया। 2 की जगह क्या लिख देंगे 8, 8 लिख दीजिए। 8 जगह क्या लिख देंगे 2, 2 लिख दीजिए। 2 की जगह क्या लिख देंगे 8। आपका ये संख्याओं को केवल इस टाइप से लिखना है, यानी 3 की जगह पर 7, 8 जगह पर 2, 5 जगह पर 5, 8, मतलब 2 की जगह पर आपको 8 करना है, और 8 जगह पर आपको 2 करना है, 3 जगह पर 7 करना है, और 7 की जगह पर आपको 3 करना है। यहाँ 3 लिखा है तो आपने 7 कर दिया, ठीक है। 8 लिखा था 2 लिख दिया, 5 लिखा तो 5 उतार दिया, बाकी सब इसे उतार दिए। 8 लिखा है 2, 8 लिखा है 2, 2 लिखा है 8, 3 लिखा है 7, 2 लिखा है 8, 8 लिखा है 2, और 2 लिखा है 8। मतलब इकाई का हमने मान निकाल लिया। अब 1 अंक और चाहिए, क्योंकि 2 अंकों का क्यूब क्या होता है 6 अंकों में होता है। जैसे मान लीजिए हम 2 अंक हैं, अब देखिए यहाँ 7 आ गया। अब इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, देखिए बाकी और संख्या कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 50 है, 50 लिखा हो, 50 देखिए किसके अंतर्गत आएगा, 50 से छोटी संख्या, मतलब 50 से बड़ी नहीं होना चाहिए, 50 से छोटी। 50 छोटी कौन सी आएगी 3 है ये, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 3, ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 3, ये घनमूल निकल आया इसका। इसका घनमूल के 238 है, 238 छोटी संख्या कौन सी है
238 छोटी संख्या 6 है, यानी 347 ज़्यादा हो जाएगा, 238 इसमें आएगा यानी 6 लिखेंगे, इसका आंसर 6 हो गया। अब 91, 91 कहाँ आएगा देखिए, 91 125 से कम है यानी 4 आएगा, तो आप यहाँ आराम से 4 ले सकते हैं। 1404 कहाँ आएगा देखिए, 1404 यानी 1331, ये 17 ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम है यानी 11 आएगा, आप यहाँ पे दिए 11। 778, 778 कहाँ आएगा देखिए, 778 यानी इससे कम होगा, 729 है ना 78, तो इसका मतलब यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। और 110, 110 कहाँ पर आएगा, 110 हो जाएगा आपका 110, यानी कहाँ पर लगेगा 110, इससे ये ज़्यादा हो जाएगा 110 से, यानी 4 आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 4। 50, 50 किस में आएगा, 50 आएगा यहाँ पर 3 में, यहाँ लिख देंगे 3, यानी 64 ज़्यादा हो जाएगा। 195, 195 कहाँ आएगा, 216 के नीचे 125 है, 195 इसके अंतर्गत आएगा, यहाँ लिख देंगे 5। 238, 238 कहाँ आएगा, 238 इसके अंतर्गत आएगा, 238 से 340 ज़्यादा हो गया, 238 आएगा 6, यहाँ पर लिख दिए 6। 474, 474 कहाँ पड़ेगा, 474 इससे कम होगा 7, बस ये देखिए घनमूल निकाल दिया हमने, ठीक है। देखिए कितनी जल्दी हमने घनमूल निकाल दिया, समझ गया कितनी जल्दी घनमूल निकाल दिया हमने सबका। इतनी संख्याएं, बड़ी बड़ी संख्याएं 6 अंकों की, तुरंत हमने 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके केवल 2 मिनट लगे होंगे, तो मैंने सॉल्व कर दिया। कैसे, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर 3 अंक हैं, यानी 2 अंक है, 3 अंक, 3 वाले 3 हिस्सा का 3 लिखा, वहाँ पर 7 लिख दिया, पूरा काट दिया। 8 लिखा, 2 लिख दिया, पूरा काट दिया। 3 अंक काट दिए, 5 लिखा, 5 लिखे, पूरा काट दिया, यानी 3 की जगह पर 7 करना है, 2 की जगह पर 8 करना है, या 7 की जगह पर 3 करना, 8 की जगह पर 2 करना है। तो यहाँ पर 8 था, 2 कर दिया, 3 अंक काट दिए, ये सब चीज़ काट दिया मैं पूरे। अब इसका 50 है, 50 किसके अंतर्गत आएगा, इसमें आएगा, यानी 50 ज़्यादा ये हो जाएगा, ये कम है तो 3 आएगा, 3 निकाल दिया हमने। और 238 है, 238 कहाँ पर आएगा, 238 इससे कम है, 7 से कम है, 6, यहाँ पर 6 हो गया। 91 कहाँ पर आएगा, 91 इसमें आएगा 4। 1404 कहाँ होगा, 1404 अपने यहाँ पर आएगा, 1404 11 हो जाए, 11 में आ गया। 778, 778 कहाँ पड़ेगा, आप देखिए 729, ये 778 यहाँ पर आएगा 9। और 110 कहाँ पड़ेगा, 110 इसमें चलेगा 4। 50 कहाँ पड़ेगा, 50 चलेगा 50 जो है इसके अंतर्गत आएगा 3। और 195 कहाँ होगा, 195 इसमें आएगा 5। 238 कहाँ होता है, 238 का मान होगा यहाँ पर, 238 में आएगा 6। 474 कितना है, 474 आपका 474 कहाँ पड़ेगा, 474 474 इसमें आएगा 7। तो हमने इसका घनमूल आपको निकालना बता दिया, कैसा रहा देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बिगाड़ दिया, अब 6 संख्याओं का घनमूल निकालना और भी बताएंगे अभी हम। 6 संख्या मान लीजिए A B C D और 17, मान लीजिए को 17 6 संख्या है, इसका घनमूल कितना होगा। ABCD मतलब कोई अंक हो, यहाँ अलग अलग अंक हो 17, लेकिन पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो नहीं लगेगा। ये संख्याएं पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी ABCD की वैल्यू कुछ भी हो और आखिरी में 17 हो, लेकिन हो पूर्ण वर्ग। जब पूर्ण वर्ग होगा इसके मतलब ये 6 अंक होंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब आंसर हो जाएगा 2 अंकों में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो 2 अंकों में हो जाएगा आंसर। जैसे 100 है या 100 है, 100 में कितना गुणा कर 3 बार, तो कितना हो जाएगा 7 अंक हो जाएंगे, बराबर क्या होगा 1 बना 1 2 3 4 5 1 6, इतना आएगा। इसमें 7 अंक हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा 7 अंक, मतलब यहाँ पर इसका मतलब 1 कम रहेगा, यानी 100 से 99, 99 का क्यूब होगा, 99 क्यूब आ जाएगा उसके अंदर, यानी 2 अंक होंगे, ठीक है। अब इसको लगाने के लिए तो पहले हम यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, ठीक है, 17 चेंज होता है,
3 का 17 हो जाता है। यानी यहाँ पर रहेगा 2 अंक होंगे, 2 अंक मतलब जैसे मान लीजिए 2 अंक है, एक x है और एक 3 है, ये 2 अंक हो गए, x और 3। तो 7 की जगह पर आप लोग कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं। लाइट चली गई, 7 की जगह पर 3 लिखा जाता है, तो x 3 हो गया। तो यहाँ क्या होगा, 10x प्लस 3, आप इस तरीके लिख लीजिए। अब इसका क्यूब कर लीजिए। क्यूब करने में हमें 3 की आवश्यकता पड़ेगी, 3 से करना होती है 27, 27 कर लीजिए प्लस, और इसका कर लीजिए 3 इंटू 10x, 3 इंटू 10। वैसे सूत्र क्या होता है, देखिए a प्लस बी का होल घात 3 होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता सूत्र। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a² बी 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पर जो x 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 10x प्लस 3, इसका क्यूब कितना हो गया, इसका पहले 10 के x का इस क्यूब कीजिए तो हो जाएगा 100x स्क्वायर, 1000 x क्यूब हो गया। इसका क्यूब कितना हुआ, 10,1000 x क्यूब। इसका कितना होगा, 3 का 9 है 27, इसका हो जाएगा 27 प्लस 3a² बी, 3a² बी कितना होगा, 3 इंटू इसका स्क्वायर कीजिए, 100x स्क्वायर इंटू बी का मान 3 से का 900 x स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 900x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर है, तो 3ab स्क्वायर कितना होगा, 3a कितना है 10x और b कितना है 3 का 9, b कितना है 3 का 9, 90x हो जाएगा। अब देखिए इसमें वैल्यू क्या निकली, 10x प्लस 3 का होल क्यूब बराबर 1000 x क्यूब प्लस 27 प्लस 900 x स्क्वायर प्लस 927 270 x, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें, इसमें 2 जीरो हैं, इसको हम नहीं लेंगे, इस संख्या को नहीं लेंगे, इसको हम लेंगे जिसमें कोई जीरो नहीं, और एक ये संख्या इसमें एक जीरो, इन 2 से मतलब रखेंगे, बाकी नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, 27 लिखा हुआ यहाँ लिख देंगे हम 27, यहाँ कितना है 27 लिख दिए, यहाँ पर कितना लिख दिया 27। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 270 लिखा है, यहाँ एक जीरो यहाँ उतार लीजिए, एक जीरो हमने यहाँ उतार लिया। ठीक है, देख लीजिए, एक जीरो यहाँ ले लिया और ये 27 यहाँ आ गया। अब हमें इसका यहाँ लास्ट में कितना लिखा हुआ 17 लाना है। 17 में कैसे लाएंगे इसको, यहाँ पर अगर हम 9 लिख देंगे, इसको जो 9 लिखेंगे तो 17 आ जाएगा, 7 7 9 7 9 2 11, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब ये 1 आया, यहाँ पर 9 आ गया, तब 17 बना। 9 देखिए कहाँ पर आ सकता है, 7 का पढ़ा पढ़िए 9 आ जाए, 7 7 49, 7 7 49 है ना, 9 आ गया इकाई में। तो यहाँ पर x बराबर कितना रखेंगे, 7 7 49, 7 रखेंगे, तो 7 रख दीजिए इसमें, तो 7 70 और 3 73 हो जाएगा, 73, या इसका घनमूल कितना निकलेगा 73। ठीक है, 73 निकलेगा घनमूल। बिगाड़ दें इसको, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ये सूत्र हमने लगा दिया। अब यह 10x प्लस क्यू, ये 3 7 का 3 लिखेंगे। ठीक है, 7 कन्वर्ट होता है 3 में, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बिगाड़ देंगे इसको। अगला सवाल देखो, अभी कई एक सवाल लगाएंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे। दूसरा सवाल है ABCD 16। अब इसमें देखिए 2 चीज़ें याद रखिए, BQ और 3AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, इन 2 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 16 लिखा हुआ 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 10x प्लस 6 का होल घात 3। 16 का हो गया 10x प्लस 6 का होल घात 3। अब b है कितना, b क्यूब है, तो 216 हो जाएगा। यहाँ पर 6 का क्यूब कितना हुआ, 36 6 216। 3ab स्क्वायर, 3a कितना है 10x इंटू b कितना 6 36, कितना 3 का 18, 3 का 9 1 10 108, इतना है, यहाँ लिख देंगे 1080 x। अब जोड़ दिए इसको,
यहाँ हो गया 16, यहाँ पर 0, और इसका टोटल कितना होना चाहिए 16, यहाँ पर 0 लिखा है, यानी 8 के पारे में 0 आ जाए। 8 पंचे 40, तो यक्स बराबर क्या निकलेगा 5, 5 के 10 गुना 50 से 56, इसका घनमूल निकलेगा 56। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, फिर लगा देंगे इसके बाद में ABCD 4। आगे देखो, क्या लिखेंगे ABCD 4। क्या होगा ABCD 4। इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 4 लिखा हुआ है, ये भी 6 अंक है, 6 अंक में 2 अंक बनेगा, यानी 10x प्लस 4 क्यूब। 4 का 4 ही रहेगा, 10x प्लस। अब इसमें हम बी क्यूब निकालें, बी ये है ना, 4 को 16 चौको 64 हो गया, प्लस 3, ए कितना है 10x है, इंटू 10x इंटू 4 स्क्वायर, 10x इंटू 4 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 प्लस 4 को 16, 148, 480x, 480x हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 64, और यहाँ पे ये 0 ये वाला। अब इसका टोटल कितना लिखेंगे 0 4 आ जाए, देखिए 4 चारों आ गए। अब यहाँ कितने अंक आ जाए 0 बन जाए 4, अगर हम यहाँ 4 हो जाए 6 4 10 हो गया, 0 अंक आए है, 2.5 का अंक 0 हो गया। अब 0 जब हो जाएगा तब कितना 4, यानी x की वैल्यू 4 में 8 से डिवाइड कीजिए 4 आ जाए, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 है कि नहीं, बराबर 64 हो गया, ये 4 आ गया देखिए यहाँ पर। तो इसका मतलब x बराबर क्या निकलेगा 8, तो 8 निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे 8 प्लस 4, मतलब 84 आ जाएगा, यही आंसर। ठीक है, लग गया सवाल। इसका उत्तर क्या निकलेगा 84। वैसे 8 या यहाँ पर 8 या 24 भी हो सकता था, 3 भी आ सकते थे, तो 34 हो गया। 34 का यहाँ पर 6 अंक आ ही नहीं पाएंगे, तो ये नहीं हो पाएगा, 84 से निकलेगा। 34 का 6 अंक आ ही नहीं पाएगा। अगला सवाल देखो, अगला है ABC 53। इसको कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर 3 है, 3 की कन्वर्ट किस में होता है 7 में कन्वर्ट होता है, 3 किस में कन्वर्ट होता है 7 में। तो यहाँ हो गया 10x प्लस 7 का होल घात 3, तो बराबर कितना हो जाएगा 10^100। यहाँ लिखेंगे 7 का क्यूब कितना हुआ 7 क्यूब 7 का क्यूब होता है 343, 343 प्लस 3 इंटू 10x इंटू 7 का क्यूब कितना हुआ 7 का 7 7 49, 7 का स्क्वायर हुआ 7 7 49, 3 गुणे 10x। अब यहाँ लिखेंगे 343 प्लस 3 गुणा 3 27, 3 में 27 मिलेगा 2, तो 12 2 14, यहाँ पर x आ गया 1470x, 3 में 27 मिलेगा 2, 12 2 14। अब यहाँ देखिए 344 ना मान आ गया ये। अब इसको कैसे लगाएंगे, ये 45 तो यहाँ लिख लीजिए, और ये 0 यहाँ आ गया। अब जोड़ना कितना है यहाँ पर 53, यहाँ पर लाना है हमें 53, कितना लाना है 53। अब देखिए 53 लाने के लिए यहाँ पर अगर हम 1 आना चाहिए, अब 1 जब आएगा तो 7 का पड़ा पड़िए 1 आ जाए, 7 दूनी 14, 7 नहीं आएगा 3 आ गया, 3 आ गया, इसका मतलब 37 उत्तर आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ गए। इस तरीके से हमने घनमूल निकालना और घन करना सारी टेबल समझा दी है। 1 अंक 6 अंकों के घनमूल निकालना बता चुके थे। अब देखिए इस तरीके के घनमूल निकालना बताई दिए, लेकिन इस तरीके के घनमूल निकालने के लिए घन पूर्ण होना चाहिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।